मेरा नाम सचिन गायकवाड़ है। मैं यहाँ एम्बुलेंस ड्राइवर हूँ इनलैक्स बुधरानी हॉस्पिटल में। पिछले 22 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ एम्बुलेंस, और मेरी एज है अभी 44 ईयर्स। मेरा नाम अनुराज दोर्या सिगामनी है। मैं यहाँ से 20 साल से ड्राइविंग कर रहा हूँ यहाँ पर इनलैक्स बुधरानी हॉस्पिटल में। मैंने यही सोचा था जब मैं ड्राइविंग करूँगा तो एक अच्छा सेवा के लिए मैं ड्राइवर बनूँगा। तो एम्बुलेंस का ऐसा है कि हम लोगों की जान बचाते, यानी बहुत अनमोल है। इंसान का जो ज़िंदगी बहुत अनमोल है हमारे लिए, इसलिए हम उसी दृष्टिकोण से देखते हैं। और हम जब भी पेशेंट आने के लिए जाते हैं तो हमारा माइंड बहुत शांत रहता है। हम गड़बड़ी से नहीं जाते, पूरा शांत तरीके से पेशेंट का सोच लेते। पहले पेशेंट किस कंडीशन में कैसा है, उस सब सोचने के बाद हम उस तैयारी से हम निकलते हैं यहाँ से। फ्रंट लाइन वर्कर के हिसाब से हमको तो हमारी नौकरी बहुत प्राउड फील होता है कि हम लोग ये लाइन में है, क्योंकि ये जो है हम पेशेंट की सेवा करते हैं। पेशेंट की, जैसे हमारे घर का पेशेंट होता है, जो लोगों की तकलीफ़ एक हिसाब से हम कम करने में थोड़ा सहायता करते हैं। तो बस थोड़ा प्राउड फील होता है कि लोगों का दुख दूर कर रहे हैं। 2007 या 8 की बात है जब यहाँ पर जर्मन बेकरी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। A blast ripped apart the German bakery, a very popular hangout with foreigners at the Koregaon Park. जर्मन बेकरी के बाहर ब्लास्ट हुआ था कि में 5 विदेशियों समेत 17 लोगों की मौत हुई थी। तब जर्मन बेकरी हार्डली 500 मीटर की दूरी पर यहाँ से, तो जो धमाका हुआ था उसके बाद में हम लोग वहाँ चले गए थे इमीडिएट। और लोगों की हालत देख के, वो पेशेंट की देख के, उनके जो डेड बॉडीज़ हमने उठा के लेके आए थे, और जो बच गए थे तो उनको भी लेके आए थे। तो जो बच गए तो हमको बहुत खुशी है कि हम लोग वो लोगों की टाइम पे वहाँ पहुँच के सेवा की। नहीं, मैं ऐसा ज़्यादा डर नहीं पैदा करता हूँ, क्योंकि आखिर इंसान है। हम लोग जानवर मरते हुए देखते हैं, जानवर के टुकड़े हुए देखते तो हमारे को तो डर नहीं लगता। फिर इंसान को क्यों हम डरते? इंसान को हम लोग नहीं करते। कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कभी इतना होता है कि उसका भेजा टूट जाता है, गाड़ी सर पे से गया है, तो ऐसा डर लगने की कोई बात नहीं। हम डर गए तो फिर आगे क्या होगा? हमको तो गाड़ी चलाना होता है। अगर हम ही डर गए तो फिर आगे हम कैसे करेंगे? नहीं, शुरुआत में हुआ था, बाद में फिर आदत लग गई। फिर जो होता है ना कि समझ में आया कि जैसे डेड बॉडी है, डेड बॉडी पहले डर लगने का, फिर बाद में समझ में आया कि डेड बॉडी वो क्या करिए, मरी हुई क्या चीज़ है। जिंदा आदमी से डर लगता है, मरे हुए से नहीं डर लगता। वो क्या करेगी, वो तो ख़त्म हो गया ना। नहीं, एम्बुलेंस के लिए ट्रैफिक तो अभी आजकल है ही। कभी कभी क्या हो जाता है, कितने भी हम लोग आजकल BRT में भी आ गए हैं, और BRT में ऐसे हो जाता है कि हम लोग निकल भी नहीं सकते। आधा घंटा हम लोग सायरन बजाते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को रिस्पांस नहीं मिलता। अभी फ़िलहाल में तो ट्रैफिक जाम की बहुत बड़ी समस्या है। फिर भी चलो ठीक है, कोई अच्छे भी लोग हैं, कोई बुरे भी लोग हैं। कभी डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलता है। जो बैड होता है बहुत ही बैड होता है। जैसे सायरन की आवाज़ सुनते ही लोग साइड नहीं देते, उसमें ट्रैफिक पुलिस का भी बहुत बड़ा हाथ है। वो भी अच्छी तरह से मैनेज करते हैं। अगर हुए ट्रैफिक पुलिस हुई है तो कभी कभी ऐसा आता है कि सिग्नल चले जाते हैं तो ट्रैफिक जाम होने के कारण लोग देते साइड देते हैं। वर्कलोड तो बहुत हुआ, जैसे कि छुट्टियाँ सारी कैंसिल हुई थी, छुट्टी पे नहीं जा सकते थे हम लोग। और ऐसे नहीं कि ज़बरदस्ती मैनेजमेंट कुछ किया था, मगर हमको खुद को ऐसा लगा था कि उस टाइम पे पीरियड ऐसा था कि एम्बुलेंस भी खाली नहीं थे। हर एक एम्बुलेंस बिजी थे, हर एक ड्राइवर बिजी था। तो हम लोग पूना में जितने भी एम्बुलेंस, जितने भी ड्राइवर थे, वो कम गिर रहे थे। तो वो छुट्टी लेना भी ठीक नहीं लग रहा था कि खाली पीली की वो छुट्टी ले, क्योंकि हम लोग ही छुट्टी ले तो फिर पेशेंट को कौन देखेगा, कौन लाएगा। नहीं, कोविड में तो ऐसा था कि हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि एक ऐसा बोलते हैं ना, युद्ध का क्षेत्र था हमारे लिए। उस वक्त हमको पेशेंट ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए हम लोग हमारा फिक्र नहीं किया। लेकिन हम लोग सेफ्टी, हमारी जो सेफ्टी था उसको ध्यान में रखें, क्योंकि हमारा परिवार है घर के अंदर, उसको भी हमको ध्यान है। हम खुद अगर अच्छे रहेंगे तो हम जाएंगे। तो ऐसा हॉस्पिटल ने हमको सब प्रोवाइड करके दिया था।
कोविड का ड्रेस वगैरह, सैनिटाइज़र वगैरह सब उन्होंने हमें दिया था, तो हमको ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आया। लेकिन हम लोग हर एक पेशेंट को हम लेके आ रहे थे उस वक्त में। तो देखिए कि हम तो चले जाते हैं, जैसे इमरजेंसी है तो वहाँ जो हमको ठीक लगे वो करते हैं। जैसे माने कि अभी लिफ्ट बंद है तो वहाँ सिक्योरिटी होता है या कोई माली दादा या घर के उनका कोई रिलेटिव या कोई घर का कोई नौकर, उनसे हेल्प लेते हैं हम लोग। और समझो कि लिफ्ट छोटी है तो अगर पेशेंट अगर लेट सके तो स्ट्रेचर के ऊपर लेके जाते हैं स्टेयरकेस से, अगर नहीं लेटता है तो फिर चेयर के ऊपर लेके जाते हैं। या तो फिर हमारे पास एक झोली होती है बेडशीट की बने हुई स्पेशली पेशेंट के लिए, उस पेशेंट के वो झोली के ऊपर उनको लिटा के फिर हम लोग 3-4 जन की मदद से लेके जाते हैं, ऊपर लेके जाते हैं, ऊपर से नीचे लेके आते हैं। गाड़ी में वो सब प्रबंध होता है, गाड़ी के अंदर कैसे पेशेंट लाना है उस तरीके से जाते हैं हम लोग। छोटा लिफ्ट होगा तो हम लोग व्हील चेयर पर लेके आते हैं, पेशेंट को नीचे लेके आ जाते हैं, फिर हम लोग स्ट्रेचर पे लेते हैं। अगर बड़ा लिफ्ट है तो हमको कोई आसान गिर जाता है, लेकिन अगर लिफ्ट ही नहीं है और 3rd-4th फ्लोर पे है तो हम लोग उनको झोले में लेके आते हैं। जैसे कि पेशेंट को हम लेके जाते हैं ऊपर बिल्डिंग में, कुछ बिल्डिंग सोसाइटी ऐसी थी कि वहाँ पर लिफ्ट नहीं होती, तो उससे बहुत दिक्कत हो जाती है, जो स्टेयरकेस से हमको लेके जाना पड़ता है। तो हमारे यहाँ हॉस्पिटल में ऐसे भी है कि जो सीनियर सिटीजन अबाउ 50 एज के भी ड्राइवर है तो उनको कमर में प्रॉब्लम, बैक में प्रॉब्लम शुरू होता है। मेंटली इफेक्ट करता है ना, मेंटली बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि पेशेंट को जो हम लोग जो हिसाब से हेल्प करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि उसकी फैमिली भी उनको हेल्प नहीं करती। जैसे वो लिप्रेसिया पेशेंट जो है ना वो या एड्स वाले पेशेंट, ये तो कभी कभी उनकी फैमिली भी उनको हेल्प नहीं करती, तो वो टाइम पे हमको बहुत दुख होता है, क्योंकि हम तो उनके कोई सगे वाले नहीं होते, कोई नहीं होते, फिर भी हम लोग उनको हाथ लगाते हैं। कैसे खुद की इन्फेक्शन की बिना परवाह किए हम सब क्यों करते हैं, मगर उनके जो घर वाले होते रिलेटिव होते कभी कभी वो लोग दूर हट जाते हैं, हमको बोलते हैं वो करो सब चीज़ जो उनको करनी चाहिए, ये फिर हम करते हैं, मैनेज करते हैं। हम लोग देखते हैं कि किसी पेशेंट की सेवा जैसी कैसी हो ठीक ठाक से हो। मैं यही बोलूँगा कि कहीं पर भी हम काम करते हैं वहाँ पर सराहना करना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति को एक प्रॉब्लम होता है, लेकिन ड्राइवर को बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम लोग प्रेशर में चलेंगे तो शायद हमारे हाथ से एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए और दूसरी बात ऐसे है कि हम लोग नाइट ड्यूटी के लिए ड्राइवर है, तो इसका मतलब हमको जब काम नहीं रहता तो हम लोग नाइट ड्यूटी में हम थोड़ा सोते हैं, क्योंकि अगर कोई भी कॉल आ गया और हमको नींद आ रही है उसी वक्त, क्योंकि सुबह का जो होता है 2-3 बजे के बाद हम लोग को कोई भी इंसान उसको नींद अपने आप आ जाए, उस वक्त हमको थोड़ा रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। काम करने की तरफ ऐसा लगा कि जैसे वो तो सब न कुछ कर नहीं सकते मौसम के आगे, जैसे ट्रैफिक जाम है तो जाम है ना, जैसे पिछली बार बारिश हुई थी तो जाम था तो कुछ कर नहीं सकते, जब कहीं पानी घुसाए कहीं गड्ढे पड़े तो कुछ नहीं कर। अगर ट्रैफिक जाम ट्रैफिक की वजह से होता है तो उसको हल है, मगर दूसरा कुछ पानी पीने की वजह से कुछ ही नहीं होता। एम्बुलेंस ड्राइवर की नौकरी हम खर्चे के लिए नहीं करते सर, पहली बात खर्चे के लिए और भी ऑप्शन है। ये हमको एक समाधान देती है, ये नौकरी हमको समाधान देती है, क्योंकि हम लोगों का दुख कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ख़त्म तो नहीं कर रहे मगर कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और लोगों की तकलीफ़ हमको देखे नहीं जाती, वो हिसाब से हम लोग ये लाइन में आइए। बाकी खर्चा पानी के लिए दूसरा भी ऑप्शन है, कर लेते हैं। देखिए जिसका हुआ है वो तो वायलेंट होएगा, क्योंकि उसका जान प्यारा उसका जो पेशेंट है उसके लिए उसको बहुत दर्द होता है, तो उस वक्त हमको उनके बात पे हम ध्यान नहीं देते ज़्यादा, क्योंकि क्या है अगर वो परेशानी झेल रहे हैं उसको परेशानी को हम लोग और बढ़ाना नहीं चाहते, तो हम लोग शांत रह के फिर लेके एक से सुनना है दूसरे से छोड़ देना है। डिस्टर्ब हुए थे, काफ़ी डिस्टर्ब हुए थे, मैं डिस्टर्ब हुआ था, मेरे घर वाले डिस्टर्ब हुए थे, मगर ठीक है, जो बाकी की जो ये लाइन में होने से तो कुछ ब्रेन वॉश करने वाले भी बहुत से लोग मिले थे, जैसे कन्विंस करने वाले भी मिले थे, और वो चीज़ हम लोग ने देखी थी, पहले भी देखी, तो मुझे गारंटी थी कि मैं ठीक होने वाला हूँ, तो क्योंकि इससे बैड पेशेंट भी देखे थे और ठीक होते हुए देखे थे, तो थोड़ा सा हुआ प्रॉब्लम।
इस प्रोफेशन में यही कोविड का एक वक्त था हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था, बाकी वक्त ऐसा कुछ नहीं। बम स्पॉट हुआ उस वक्त हम लोग बहुत सारे गाड़ी थे तो हम लेके आए, छोड़े यहाँ से दूसरे हॉस्पिटल में। हाँ, यहाँ पर एक बार ये हमारा हॉस्पिटल कुछ कारणवश बंद हुआ था जो यूनियन की वजह से, उस वक्त हमको पूरा पेशेंट को शिफ्ट करना पड़ा मैनेजमेंट के दूसरा हॉस्पिटल में, तो उस वक्त भी हम लोग किया, फेस किया। हमारा काम चालू था, बाकी सब स्टाफ का बंद था, ऐसा कुछ नहीं। एक्सपीरियंस बोले तो पहली बार जो मेरे को कॉल लगी थी तो मेरे पास मेरा को ड्राइवर था साथ में जो सीनियर था, तो वो मुझे हेल्प कर रहा था, मुझे सारी बात सिखा रहा था, बता रहा था कैसे हैंडल करना है, कैसे करना है। और पहली बार ही डेड बॉडी लेके जाना का था दौंड, तो मैं काफ़ी डरा हुआ था उस टाइम कि ये बॉडी है क्या है, कैसी है। तो मेरे वो जो सीनियर ड्राइवर था उन्होंने सब बता दिया, वही बोला ना कि डरना नहीं है क्योंकि वो डेड बॉडी है, डेड बॉडी कुछ नहीं करती, जिंदा इंसान से खतरा लगता है, डरावना होता है। डेड बॉडी कुछ नहीं, सोई हुई थी, लेटी हुई, वो कभी कुछ नहीं करती। तो वहाँ से फिर थोड़ा डरिंग मेरा बढ़ता गया और यही फैक्ट है, डेड बॉडी कुछ नहीं करती। वो हम किसी के हाथ में नहीं होता है कि हम वहाँ पहुँचे नहीं। हमारा तो फ़र्ज़ यहाँ से होता है कि हम निकले जल्द से जल्द, तुरंत हेल्प करें, लेकिन ज़िंदगी किसके हाथ में है? डॉक्टर के हाथ में भी नहीं, वो व्यक्ति के हाथ में होते हैं जो सामने वाले पेशेंट। वो लोग अगर देरी करते, बुलाते, लेट बुलाते, क्योंकि सब लोग आजकल बदन पे निकालते, अपने आंख पे निकालते बीमारी, और जब ज़्यादा हो जाता है, एकदम ज़्यादा हो जाता है, फिर डॉक्टर को कॉल करते हैं, एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। तो सही नहीं वो तरीका। जब पेशेंट स्टेबल है तभी लाना चाहिए, दिखाना चाहिए, उसका चेकअप हमेशा करते रहना चाहिए, तो उनका ही परेशानी कम है। मैं तो यही बोलूँगा कि पेशेंट की सेवा, वो बोलते हैं मानवता की सेवा, वही करो, हर एक करो। और आपको कभी भी रोड एक्सीडेंट का पेशेंट मिले तो हिचकिचाना नहीं, उसको हेल्प कीजिए। कोई पुलिस का ये वो कुछ सोचना नहीं, सिर्फ पेशेंट की तकलीफ़ देखो। अगर वो है तो जल्दी से जल्दी उसको जो कुछ है तो ट्रीटमेंट की व्यवस्था की जाए, आप वही करना। हम नागरिकों को वही कि एम्बुलेंस को जो आज गवर्नमेंट बोल रही है कि सपोर्ट करो, सभी लोग ने सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट खुद अभी हमको ये भी ट्रैफिक वाले भी हमको हेल्प करते हैं, तो ऐसे सभी नागरिक ने भी हमें हेल्प करना चाहिए। हम लोग कभी खाली जाते हैं, इसका मतलब खाली नहीं, हमें पेशेंट लाना पड़ता है। ओके, शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू।